कह रहे हैं हम संविधान को खत्म नहीं करेंगे। जब संविधान पे चल ही नहीं रहे हो तो खत्म हो गया ना। मेरे पास आप डायरेक्ट आइए, उसका तत्काल समाधान होगा। बोलो वंदे मातरम, जय श्री राम। आपका वोट कहीं भी जाएगा, लेकिन ये सरकार बदलना चाहिए। किसी की पार्टी की सरकार बने। भैया पेट्रोल 150 रुपए लीटर हुई, तब वो वोट बीजेपी की जाएगी। कुछ भी है यार, मैं जाऊंगा। अंधभक्त का चमचा भी है, 70 साल वाले पुराने। अगर मैं सरकार है, इलाज सरकार है, इसे तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। लीक हो रहे हैं, कितने लोगों को बुलडोजर चला है? एक भी काम बता दे, एक भी काम गिना दे, एक भी काम गिना दे भारतीय जनता पार्टी, मैं गुलामी करूंगा। गिना दे। भारतीय जनता पार्टी रोजगार नहीं दे रही है, स्टूडेंट के एकदम खिलाफ है। दिक्कत क्या भैया बीजेपी से? महंगाई है, रोजगार है, रोजगार है। महंगाई कब नहीं रुकी? रोजगार कब नहीं थी? मैं 15 लाख के चक्कर में वोट नहीं दिया। चलो ठीक है, मैं काशी विश्वनाथ, राम मंदिर, अबुधाबी, इंटरनेशनल लेवल पे जो मोदी ने पहचान बनाई है, सब कुछ चलेगा भाई। 400 पार का इंसान मकसद है, संविधान को बदलना है, देश को खतरे में बदलना है। अगर आप शिक्षित हैं, अगर आपको जॉब नहीं मिली तो कोई जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट ही करें। कौशल विकास है, अदर स्किल डेवलपमेंट है, आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे यार बैठे बैठे फूल बेच के लोग पैसा कमा ले रहे हैं। दरभंगा वाले एम्स के बारे में पूछ रहे, दरभंगा वाला एम्स कहाँ बना है? दरभंगा सरकार किसकी है? कौन कंट्रोल करता है युवाओं के उसको? साथ खेल रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं, उसका जवाब है यही कि मैंने यहाँ करछना गांव में ये इस सरकार में बिजली विभाग वाले इतना मनमाना हो गए हैं कि पूरे करछना गांव में बिजली कनेक्शन के नाम पर सबका आधार कार्ड और फोटो मांगे। सरकार को लेकर क्या सोचते हैं ये बताइए। और परिवर्तन आना चाहिए। क्यों, क्या दिक्कत आ गई आपको? दिक्कत आ गई, हम खुद लेखपाल के पास गए थे खतौनी लेने के लिए। लेखपाल हमको बोला कि भाई अगर इमरजेंसी में जल्दी चाहिए तो हर खतौनी का 200 रुपया चाहिए। और कभी भी इतने सरकार में लेखपाल इतना पैसा नहीं मांगते थे। 200 रुपया मैं खुद दे करके फिर खतौनी लिया। और उसके बाद हम बिजली कनेक्शन लेना चाहते थे अपने घर पर, तो हमारा 40 मीटर से अधिक दूरी बता करके हम ऑनलाइन करवाए थे। 20,000 रुपया हमारे यहाँ का जेई घूस मांग रहा था, हम गरीब आदमी नहीं दे पाए। और उसके बाद लखनऊ से टीम बुला करके, बिजनेस टीम बुला करके, और 1.5 लाख रुपया हमारे नाम ये आ गया बिजली चोरी में। जबकि हम ऑनलाइन कराए हुए हैं। वो भी हम हमारे नाम FIR करा करके हमारे नाम ये आ गया नोटिस। इसीलिए आप नाखुश है? इसीलिए बिल्कुल नाखुश है। तो इस बार कहाँ जाएगा? इस बार आपका वोट कहीं भी जाएगा, लेकिन ये सरकार बदलना चाहिए। किसी की पार्टी की सरकार बने, किसी की भी सरकार बने, ये सरकार हटना चाहिए। बोलिए बोलिए। ये बोल रहे कि वर्तमान सरकार में इनको काफी दिक्कत हुई है। थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई, आपने बोला कि सब बढ़िया है और आना भी चाहिए, तो ये नाखुश क्यों हो गए फिर? देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों ने जो भी चीजें सिस्टम को लागू किया था, आज सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, उसकी शिकायत कंप्लेन करिए, यहाँ तत्काल निर्णय लिया जाता है। योगी सरकार में अगर कोई भ्रष्टाचारी अपराधी कर रहा है काम, तो चाहे जेई हो, चाहे एक्सीएन हो, चाहे बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, तत्काल सस्पेंड करने का आदेश है। कहीं कोई नहीं सस्पेंड हो रहा है, ये सब हवाई बात है। एक भी कर्मचारी सस्पेंड नहीं हो रहा है, ये सब हवाई बात है। बच्चे पेपर लीक का बात पूछ रहे हैं। देखिए, पेपर जो लीक हुआ है उस पर भी शासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पूरा उसको कैंसिल किया है। पूरा नई वैकेंसी करके के पुनः जो काबिलियत जो बच्चों के अंदर होगी उसको लिया जाएगा और सरकार आगे बढ़ेगी। बोलिए बोलिए। क्या इसको छोड़, आराम से बोलिए। कोई भी चीज अगर निर्णय लिया जाता है तो सब पे उसकी जांच होनी चाहिए। क्या सही है क्या गलत, अपने मन से तुम कैसे सही हो, हमारा सब काम सही। तानाशाही थोड़ी है, सबका सिस्टम बना हुआ है। आप जो है कह रहे हैं हम संविधान को खत्म नहीं करेंगे। जब संविधान पे चल ही नहीं रहे हो तो खत्म हो गया ना। क्या उसको जलाओगे तब खत्म होगा? कौन नहीं चल रहा संविधान? अरे भारतीय जनता पार्टी कहाँ चल रही संविधान पे? कुचला जा रहा किसी को। कोई सुरक्षित अगर जेल में है, अगर कस्टडी में है, अगर वो कस्टडी में है, उसकी सुरक्षा बनती है सरकार की। फिर सरकार क्यों कुचलती है किसी को? तो क्या इसका सिस्टम है? लोकतंत्र लोकराज से चलता है। अगर लोकराज नहीं है तो लोकतंत्र की हत्या है। एक बेकार सरकार है, नीलाच सरकार है, इसे तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। रहने कोई काबिल नहीं है। जो मुख्यमंत्री को ज्ञान न हो, उसको मुख्यमंत्री को पद पे रहते हुए कोई गर्मिया नहीं है, उसको सत्ता में नहीं रहना चाहिए, सत्ता से फेंक देना चाहिए। जनता को उखाड़ के फेंक, और फेंक गई है वो। आपका तो पूरा विरोध कर दीजिए। देखिए, काम का विरोध, इनके पार्टी का विरोध, काम का विरोध। देखिए, इनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, इनका कहना सही होगा, लेकिन वो सिस्टम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर इनको किसी भी प्रकार की तकलीफ है, अगर इनको किसी भी प्रकार की तकलीफ है,
तो अपने कागज के माध्यम से योगी का दरबार लगता है वहाँ जनता दरबार, वहाँ जनता दरबार में अपनी जाकर बात कह सकते हैं। सरकार ने सारी चीजों को निर्णय तत्काल लेने का आश्वासन दिया है कि जो भी अधिकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार की अगर गड़बड़ी करते हैं मेरे पास आप डायरेक्ट आइए, उसका तत्काल समाधान होगा। बोलो वंदे मातरम, जय श्री राम। सुनिए, दरबार जो लगाते हैं बच्चे स्टूडेंट जाके लाठी मारते हैं, दरबार लगाएंगे जाके। जो बच्चे जाते हैं धरना देते हैं उस पे जाके वो लाठी मारते हैं। हाँ बोलिए। जैसा कि ये बताया है कि जो पेपर लीक का मैटर है सर थोड़ा पीछे उसमें जो है कि त्वरित कार्रवाई हो रही है। ये बताइए 2017 में जब ये सत्ता में आए थे तो कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं। 8 साल इनकी सत्ता को हो गए हैं, 7 साल 8 साल। बताइए जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ दिख रही है अभी कि नहीं? पेपर लीक जो हो रहे हैं कितने लोगों को बुलडोजर चला है, मतलब और जो कार्रवाई होती है, जो नेता लोग होते हैं जो वैसे दूसरे मर्डर ऑर्डर करते हैं, मान लीजिए होता है उस पर कार्रवाई ठीक है, लेकिन पेपर लीक पे कितने लोगों के घर बुलडोजर चला है ये बताएंगे। और 2017 से कौन से जीरो टॉलरेंस की नीति काम हो रही है? जो पेपर लीक हो रहा है क्या उस पर जीरो टॉलरेंस की नीति काम हो रहा है? इनसे पूछिए, ये बताएंगे। कोई एक भी काम बता दे, एक भी काम गिना दे, एक भी काम गिना दे भारतीय जनता पार्टी, मैं गुलामी करूंगा। गिना दे काम, गिना दे। बनाना चाहते हैं तो बताइए, इनसे पूछिए। इसको बर्बाद बता करना दिए, आप क्या सोचते हैं आप बताइए। देखिए भैया, रोजगार आगे आइए। रोजगार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी रोजगार नहीं दे रही है, स्टूडेंट के एकदम खिलाफ है, ये सोच लीजिए। महंगाई बहुत तेज है। हाँ, और ये 5 किलो राशन पे कहते हैं कि 5 किलो राशन पे 5 किलो राशन क्यों दे रहे हैं आप? बस सबको रोजगार दीजिए, नौकरी वैकेंसियां निकालिए। 5 किलो राशन पे केवल सबको भटकाते हैं। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। महंगाई इतनी है भैया, पेट्रोल 150 रुपए लीटर हो जाए तब वो वोट बीजेपी की जाएगी। कुछ भी है यार, मैं जाऊंगा। अंधभक्त है, चमचा भी है, 70 साल वाले पुराने। ठीक है, अगर मैं अंधभक्त महंगाई बहुत ज्यादा है। सरकार ने पहले ही अपने उसमें बोल दिया है कि हमारे अंदर जो युवाओं की सोच है, युवाओं के लिए कार्य करेगी, गरीबों के लिए कार्य करेगी, महिलाओं के लिए कार्य करेगी, किसानों के लिए कार्य करेगी। वो पहले ही अपनी बात को बता चुकी है। आपने भी बोला इस बात को बोला, इसलिए हम सवाल ले लेते हैं। देखिए, युवा जो है वो हमारे भाई है, हम भी युवा है, ऐसा नहीं है कि हम युवा से बाहर है। सेल्फ डिपेंड होना कोई मतलब अगर आप किसी की काबिलियत है, अगर आपको कहीं कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो आप सेल्फ डिपेंड भी होकर के अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। स्वरोजगार। इसलिए मोदी जी का एक ही विजन है, सेल्फ डिपेंड होना। कोई भी इंसान अगर उसके अंदर शिक्षा पढ़ लिख लिया तो इसके मतलब ये नहीं है कि अगर वो मतलब सेल्फ न हो पाए। आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं क्या? हम बीजेपी से हैं, लेकिन क्या मेरा ये कहना गलत है क्या? क्या युवाओं की सोच सरकार के अंदर नहीं है क्या? युवाओं को भी सोचने का अधिकार है। युवा है, आप पूछ लीजिए, इतने युवा हैं, कितने लोग मोदी को चाहते हैं, पूछ लीजिए, यही हाथ उठवा लीजिए। ये थोड़ा सा अनैतिक हो जाएगा। आप क्या बोल रहे थे जरा सा? ओनली आप बीजेपी को क्यों? ये धनी परिवार से हैं क्योंकि 150 आपके पास तो कपड़ा है नहीं, आप तो यहाँ पे बैठे बात नहीं, आप यहाँ पे कटोरा लेके बैठे हैं भैया। भैया जी, भैया जी कटोरा लेके बैठे हैं। मैं धनी परिवार से हूँ, लेकिन भैया जी कटोरा लेके बैठ गए हैं और इनको दे दीजिए 2-4 रुपए। 150 हो जाएगा तब भी हम भरवाएंगे। इसका मतलब कि इनके पास पूरा पैसा भरा है। आपको दिक्कत क्या भैया बीजेपी से? महंगाई है, रोजगार है, रोजगार है। महंगाई कब नहीं रुकी? रोजगार कब नहीं थी महंगाई? इन्फ्लेशन आप एक मिनट, आप इन्फ्लेशन रेट देखे आप इस टाइम का क्या डाटा है आपके पास? आप एक डाटा दे दीजिए जिससे लगे कि महंगाई बढ़ गई है। इससे बता दीजिए, नहीं रही है ना, नहीं दिख रही, आपको दिख नहीं रही है। इलाहाबाद में रहते हैं, हमको भी दिख रही है। हम भी इलाहाबाद में रह रहे हैं, आराम से हम भी इलाहाबाद में रह रहे हैं। इनको महंगाई दिख नहीं रही है। गैस सिलेंडर 400 था, अब कितना हो गया? गैस सिलेंडर कितना हो गया? 1200 हो गया। गैस सिलेंडर की बात करें, आपकी जो जमीन गांव की पहले 5 लाख में थी, अब 10 लाख में है कि नहीं? सुनिए, है कि नहीं? मैं एक चीज बात कर रहा हूँ भाई, जमीन क्यों बेचेंगे? नहीं, एक मिनट, मैं बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन रेट कीमत की बात हो रही, बढ़ गया कि नहीं दाम? उसकी कीमत ठीक ना? अब जो सिलेंडर 20 साल पहले 400 था, उस साल 800 में होगा कि नहीं? मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं लगता है, तेल का खर्चा नहीं लगता, कंपनी को पैसा नहीं देना पड़ता है, एलपीजी के कर्मचारी नहीं काम कर रहे हैं। जो 15,000 में पहले कर्मचारी 400 में काम करता था, 800 होगा तो उसका पेमेंट बढ़ेगा कि नहीं? भैया यार, आपको कैसे क्या कर रहे हैं? टॉपिक और वैकेंसी की बात, भैया जीडी की वैकेंसी आई है, जीडी क्रैक हो रही है, अगले अगस्त में आएगी जीडी की वैकेंसी। अब आप ये सोचिए कि हर बंदे को उठा के नौकरी दे दे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक ना? अगर आप शिक्षित हैं, अगर आपको जॉब नहीं मिले तो कोई जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट ही करें। कौशल विकास है, अदर स्किल डेवलपमेंट है, आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे यार बैठे बैठे फूल बेच के लोग पैसा कमा ले रहे हैं। यहाँ पे मैं बनारस गया था, वहाँ पे एक सबसे घटिया काम है, सबसे घटिया काम जानते क्या है? वहाँ पे लाश को जलाना सबसे घटिया काम माना जाता है। वहाँ के जो डोम है जो जलाते हैं, 5-5 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं।
भैया यार आपको ये लगे कि नौकरी 30,000 की नौकरी से 35,000, 40,000, 50,000 की नौकरी से ही मेरा उद्धार होगा, ये कभी संभव नहीं है, चाहे कांग्रेस आ जाए। और ये मत सोचिएगा कि आप कांग्रेस को वोट दे देंगे तो 30 सबका प्रोपेगेंडा अलग अलग है। कोई कह रहा मैं 30 लाख दूंगा, कोई कह रहा मैं किसको, भैया मैं वोट विपक्ष में मैं वोट किसको दूं? राजद कह रही है अपना देगी, वो कह रही है क्या नाम है। अच्छा, इनका एक सवाल का जवाब जी ठीक है भैया। अच्छा ठीक, 15 लाख खाते में मुझे नहीं चाहिए। मैं आलू प्याज और 15 लाख के चक्कर में वोट नहीं दिया। वो पत्रकार है, थोड़ी मैं ठीक ना, मैं 15 लाख के चक्कर में वोट नहीं दिया। चलो ठीक है, मैं काशी विश्वनाथ, राम मंदिर, अबू धाबी इंटरनेशनल लेवल पे जो मोदी ने पहचान बनाई है, सब कुछ चलेगा भाई यार। कुछ भी मतलब मोदी के अंदर चाहे जितनी कमी निकाल लो, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे जो आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, जो यहाँ पे अभी जल्दी मैटर पड़ता था, कतर में 8 सैनिक फंसे थे, वो आए हैं, वो सिर्फ मोदी की पावर है। मोदी 3.0 आप एक स्क्रू दीजिए भैया। सपा के गवर्नमेंट में पेपर लीक होता था, बशर्ते बात ये थी कि पता नहीं चलता। तो इन लोगों को क्यों लाया गया? अगर सपा के सरकार में पेपर लीक हो रहा था तो भाजपा आई तो सुधार करना चाहिए ना। सपा की सरकार में मैं बता दूं, सपा की सरकार में थाने पे एफआईआर तक नहीं होती थी भैया, थाने पे एफआईआर तक नहीं होती थी। ओनली बीजेपी भैया, किसी भी हद तक सबसे राष्ट्र हित में जो पार्टी रहेगी, जो पार्टी राष्ट्र हित में रहेगी उसी को वोट जाएगा। वोट उसको दूंगा जो बंदा जिसकी खुशी मैं मना सकूं, पाकिस्तान और अदर देश ना मनाए कि मोदी हार चुका है, ठीक ना भैया। वोट उसी को जाएगा, बीजेपी को ही जाएगा। अब की बार 400 पार, मोदी 3.0। 4 जून में बता देगा, 4 जून बता देगा। ईवीएम हटवा ईवीएम का मैटर, ईवीएम का मैटर, इनका ईवीएम का मैटर। केरल में कांग्रेस की सरकार, पंजाब में कांग्रेस की सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, तब तो ईवीएम नहीं आ रहा, तब तो ईवीएम में हैकिंग नहीं हुई। साला ईवीएम नहीं होता है, खाली जहाँ भाजपा जीत जाएगी वही ईवीएम हैक हो जाएगा। जहाँ भाजपा जीती वहाँ ईवीएम हैक हो गया, जहाँ भाजपा नहीं जीती ईवीएम हैक। एक सवाल का जवाब। भाई ने पूछा 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख, ये आप आखिरी सवाल। अच्छा ठीक, 2 करोड़ की मैं माना भाई। इंडिया की जो इंडिया की जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो साहित्यिक है और रोजगारी लेवल की नहीं है। बाकी अदर कंट्रीज में रोजगार लेवल की है, वो ये सोचती है कि मतलब यहाँ पे शिक्षित बेरोजगार ना पैदा हो। अगर कल्चर एजुकेशन सिस्टम में न्यू पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी से अगर सुधार हो जाता है तो चांसेस है कि रोजगार बढ़ जाएगा। लेकिन हर बंदा ये सोचे मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए, कलेक्टर बना दिया जाए और जीडी का फॉर्म ना भरे। भैया यहाँ इतने साल से रह रहे हैं, अगर ये फॉर्म अप्लाई नहीं करें, इनको ये चाहिए कि मुझे बस स्टेट लेवल की ही नौकरी चाहिए, तो पॉसिबल है नहीं। अप्लाई करके क्या करेंगे? पेपर दे के आएंगे, लीक हो जाएगा पेपर। भैया जिसे कह रहे हैं कि 15 लाख हमको नहीं चाहिए और 2 करोड़ रोजगार नहीं चाहिए, लेकिन जो इसने झूठ बोला, लेकिन झूठ बोलने वालों को वोट तो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अभी कंगना रनौत जी ने कहा है कि पूरा देश जो है, कंगना रनौत जी ने कहा है कि पूरा देश जो पूरा विश्व जो है मोदी जी से पूछ के काम करता है। मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कि उनका कहने का हिसाब ये था कि मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके वजह से तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो रहा है, अब दुनिया उनसे पूछ के काम करती है। बताइए उनके बयान में कितनी सच्चाई है? कंगना रनौत जी भी यही कहते हैं, जो इनके पार्टी के उम्मीदवार हैं पूरे इंडस्ट्री में, अमिताभ बच्चन के बाद अगर किसी का हैसियत है तो हमारी है। अब बताइए झूठ पे झूठ लोग बोलते जा रहे हैं, और इनके बड़े बड़े सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं बार कह रहे हैं 400 पार 400 पार का इनका मकसद है संविधान को बदलना है, देश को खतरे में बदलना है, लोकतंत्र को हटाना है, प्रजातंत्र को लाना है। इनका ये मंसूबा हम लोग सफल नहीं होने देंगे, और इस बार जो है इनकी सत्ता को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री होगा उसको हम सपोर्ट करेंगे और देश उसके देखरेख में आगे जाएगा। चलिए आप सभी का धन्यवाद, आप लोगों ने अपना अपना मत रखा। पागल है, कहते हैं कि मोदी जी जब से आए तब से हम आजाद हुए हैं। मोदी जी ऐसे तो बीजेपी में लोग हैं, ऐसे पागल हैं, ऐसे लोग बीजेपी में हैं। सोचिए कंगना रनौत कह रही है कि 2014 से, उसके बाद सुनिए अभी 10 साल की उम्र में चुनाव भी लड़ रही है और सांसद भी हो जाएंगी और देश में योगदान देंगी। अब जानते हैं वो कहते हैं पहले जो देश आजाद हुआ वो भीख में मिला, जो लोग फांसी पे चढ़ गए इनको क्या पता लाली लिपस्टिक लगा के भैया ने बोला कंगना रनौत, ठीक है मैं मान लिया, चलो कंगना रनौत सबसे बड़ी मिस्टेक, ठीक ना।
कम से कम भैया जो डिम्पल भाभी है ही ना हिंदू परिवार में, न कहियो टिक्का लगानी, न कहियो बिंदी पहननी, न कहियो मंगलसूत्र, वोट लेवे खातिर कहियो ये बोले, मैं नहीं बोला था, अब मुझे बोलने दीजिए। नहीं इन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला, अब मुझे बोलने दीजिए। ये यार कुछ भी हो जाए घंटी तक का रुकवा देते थे भैया जी। आज हम लोग यहाँ जो कॉरिडोर पास हुआ है, जहाँ पे आप खड़े हैं, पूरे विश्व की तीर्थ नगरी प्रयागराज नगरी में, यहाँ पे जो संगम का या जो भी डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, सब भी पिछली साल 5,000 करोड़ रुपए योगी जी यहाँ को आके डेवलपमेंट को दिए हैं। ये सब डेवलपमेंट सब कुछ हुआ यहाँ पे। कितने एम्स बने हैं भैया है यार, एम्स की बात कर रहे हैं। ये एक बार कांग्रेस सरकार की डाटा निकाल ले एम्स, एक बार बीजेपी गवर्नमेंट की डाटा निकाल ले। अगर बीजेपी के पास सबसे ज्यादा मैं एम्स और IIT कॉलेज ना निकल जाए, मेडिकल कॉलेज, तो मैं नाम बदल दूंगा। दरभंगा वाले एम्स के बारे में पूछ ले, दरभंगा वाला एम्स कहाँ बना है? दरभंगा में सरकार किसकी है? कौन कंट्रोल करता है उसको? दरभंगा बात कर रहे हो? अच्छा, अब बीजेपी और जेडी उसको कंट्रोल कंट्रीब्यूट कौन करता है? ये बताइए, बताइए। भाषण कौन दिया दरभंगा में एम्स बनवा दिया है? मतलब उसी की बात कर। एम्स की मंजूरी राज्य सरकार देती है कि केंद्र सरकार देती है? आप बताइए कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। मोदी अपने भाषण में क्यों कहा कि हमें मतलब दरभंगा में एम्स बन के तैयार हो गया है? दरभंगा में कहाँ एम्स है? दरभंगा में कहाँ एम्स है? अच्छा, कै दिन का दरभंगा? आप कै दिन का चलेगा, जाएंगे तभी पता चलेगा। आप आज ये बताइए, पेपर तो इनके पास का है नहीं, दरभंगा जा रहे घूमने। बात ये है मिला जुला के इनकी दाल गल नहीं रही है। आपकी 4 तारीख को पता चल जाएगा। अगर गठबंधन के ही तेजस्वी यादव, गठबंधन के ही तेजस्वी यादव नीतीश के साथ थे, 17 महीनों में 4 लाख सरकारी नौकरी मिली। और जैसे ही भाजपा के साथ इनकी सरकार बनी, 2 महीने के अंदर पेपर लीक हुआ, उसकी परीक्षा आज तक नहीं हो पाई है। जवाब देंगे ये लोग? युवाओं के साथ खेल रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं, उसका जवाब है इनके पास। जब उम्र निकल जाएगी तो पढ़ के क्या फायदा? नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या फायदा? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 30 लाख सरकारी नौकरी का दावा किया है, जिसका विज्ञापन और ज्वाइनिंग तक की डेट निर्धारित किया है। ये बताएं कि इनके घोषणा पत्र में, बीजेपी घोषणा पत्र में रोजगार और नौकरी का कोई वादा है, कोई दावा है, कहीं लिखा गया है? भैया जॉब की बात कर रहे हैं, मैं इंटर से करके आया हूँ, GD की वैकेंसी थी, 68 नंबर मेरा सही है। अब मैं ये सोचूं कि नहीं मुझे स्टेट गवर्नमेंट निकालेगी UPP तभी मैं होऊंगा, ये पॉसिबल नहीं भैया। यार क्या बात करते हैं आप? पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे अगर स्टेट गवर्नमेंट का डेवलपमेंट, पहले देश को बाहर से नहीं अंदर से खोखला कर देंगे आप। बेरोजगारी दर पहुंच गई है हमारे देश की। 45 साल बाद इतनी बेरोजगारी बढ़ी है कि यूथ और युवा बेरोजगार हुआ है। अरे बोल लीजिए पूरा, बोलिए बात, बोलिए। क्या 45 साल बोल रहे थे? बोलिए। इस बार बेरोजगार हुई है, जिसके पहले भी बेरोजगार थे। बेरोजगारी पहले थी तो इस सरकार को क्यों लाया गया? इस सरकार को क्यों लाया गया? इस सरकार को इसीलिए लाया गया ना कि बेरोजगारी दूर हो। इस सरकार को इसीलिए लाया गया कि बेरोजगारी दूर हो, ठीक ना? बेरोजगारी का मुद्दा अब यही चर्चा में क्यों है? सरकार कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, हमारा देश रहना चाहिए, बस हम इतना देश रहना चाहिए। देश में लोग न रहे, आपके कहने का मतलब यही है? कैसे रहे? कैसे क्या? अभी एक भाई साहब ने बोला जो आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इससे पहले बेरोजगारी इतनी चर्चा में क्यों नहीं थी? इस समय ये बेरोजगारी इतनी चर्चा में क्यों थे? उस मुद्दे में बेरोजगारी मुद्दा अब क्यों है? यूपी में अगर बेरोजगारी मुद्दा ये लोग यहाँ पर देखिए फूलमाला लेके सोच रहे हैं। अगर बजरंग बली, ठीक है, ओके, अगर आप